प्यारे बच्चों, अभी जो हम लोग का टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है नगर। ठीक है, ये जो टॉपिक है इसका ऑब्जेक्टिव हम लोग करेंगे। जो खास खास ऑब्जेक्टिव है जो आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है वो सारा ऑब्जेक्टिव हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से जुड़े रहिए और देखिए। पहला जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन है, पप्पाती किस रोग से ग्रसित थी? ठीक है, पप्पाती जो थी मेनिंजाइटिस रोग से जो है ग्रसित थी। ठीक है, मेनिंजाइटिस जो होता है वो दिमागी रोग होता है। ठीक है ना, तो एक आपका जो होता है दिमाग जो होता है ना, दिमाग में जो परत होता है, खोपड़ी का जो परत होता है उसके बीच में एक आपका उत्तक पाया जाता है जिसको मेनिंजीज कहा जाता है। उसी से एक आपका बीमारी बनता है मेनिंजाइटिस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि आपको बुखार आता है, वोमिटिंग होता है, उल्टी होता है। ठीक है, सर्दी जुकाम ये सब होता है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है ना, इसलिए पप्पाती जो थी वो मेनिंजाइटिस रोग से ग्रसित थी। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नगर कहानी के कहानीकार कौन है? नगर कहानीकार कौन है? उनका नाम है सुजाता। नगर कहानीकार जो है उनका नाम है सुजाता। आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे है नगर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो नगर कहानी प्रमुख पात्र जो है वो कौन है? पप्पाती है। ध्यान रखिएगा आप लोग। आगे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? मदुरै। ये तमिलनाडु कहानी है। मदुरै जो है आपका नीचे है, नक्शा में जब देखिएगा तो नीचे साइड में है मदुरै। ठीक है, तो ये कहानी में जो है मदुरै का वर्णन किया गया। मदुरै जो है तमिलनाडु का एक शहर है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखिएगा। बली अम्माल की पुत्री कौन थी? आप देखिए, बली अम्माल जो थी ना, ये बली अम्माल जो थी वो पप्पाती की माँ थी। तो बली अम्माल की पुत्री कौन है? पप्पाती। बली अम्माल जो थी वो गांव की रहने वाली एक महिला थी जो पढ़ी लिखी नहीं थी, मूर्ख थी। और उसके मूर्खता के कारण ही जो है, ठीक है, उसके मूर्खता के कारण ही जो है वो उसकी बेटी जो है अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाती है। उसका पति का भी निधन हो चुका है। ठीक है, और वो महिला होकर के अपने बेटी को जो है वहां पे लेकर के जाती है। कहाँ पे? शहर लेकर के जाती है अस्पताल भर्ती कराने के लिए। लेकिन अस्पताल के चक्कर काट करके वो घर चली आती है थक हार करके रोते हुए। लेकिन उसके बेटी का जो है उसकी बेटी जो है वहां पे भर्ती नहीं हो पाती है। और यही चीज तो होता है शहर में। ठीक है, कि गांव के जो भोले भाले लोग होते हैं उनका कोई वैल्यू वहां पे नहीं दिया जाता है। ठीक है, वहां पे घूस और पैरवी पे ही सारा काम होता है। और यही चीज कहानी के माध्यम से बताने का प्रयास किया गया है। ठीक है, आप लोग आगे ध्यान से देखिए। और अगर आपको ये पूरा कहानी देखना है तो वीडियो डाला हुआ है, उसको पहले आप आराम से देख लीजिए। उसके बाद अगर आप ऑब्जेक्टिव लगाते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। आगे क्वेश्चन है, सुजाता का वास्तविक नाम क्या था? सुजाता का जो वास्तविक नाम था वो था एस रंग राजन। ठीक है, आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे क्वेश्चन देखिए, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? तमिलनाडु में हुआ था। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे देखिए, सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? 25 से अधिक। 25 से अधिक कृतियां जो है सुजाता का जो है प्रकाशित हो चुकी है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं, नगर कहानी किस रचना में से संकलित है? नगर कहानी जो है आधुनिक तमिल कहानियां से संकलित है। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, के जमुना द्वारा अनुदित रचना है नगर। अनुदित का मतलब होता है अनुवाद किया हुआ रचना है। ये तो लिखा हुआ है आपको तमिल भाषा में। ठीक है, आप हिंदी में पढ़ रहे थे, हिंदी में कौन किए हैं? के जमुना याद रखिएगा, पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव में आप लोग का क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए, नगर कहानी में संदेश दिया गया है। नगर कहानी में किसे संदेश दिया गया है? ठीक ना, नारियों को अशिक्षित होना आवश्यक है? नहीं। नारियों को केवल घरेलू काम करना चाहिए? नहीं। नारियों को कोई कार्य नहीं करना चाहिए? इनमें से कोई नहीं होगा। अच्छा, संदेश नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है। शिक्षित होना, फिर भी दिमाग नहीं रहता है शिक्षित होकर की फायदा। ठीक है, चलो
मतलब दिमाग नहीं रहता, कहने का मतलब ये है कि थोड़ा कम होता है, रहता है दिमाग, ठीक है, थोड़ा कम होता है, वजन में भी, है ना, वजन में होता है 50 ग्राम कम होता है। चलिए ध्यान दीजिए। नहीं, एक लड़की, एक वीडियो हम देख रहे थे, उसमें एक लड़की रो रही थी, उसको पूछ रहा है कि तुम रो क्यों रही है, कि हमको नहीं पता। अजीब हाल है। चलो देखो, तो क्वेश्चन है, नगर कहानी में संदेश दिया गया है नारियों को ये तो क्वेश्चन हो चुका है ना, ये क्वेश्चन हो चुका है। आगे देखिए, पप्पाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? बली अम्माल की और शिक्षा के कारण, ठीक है। आगे हम देखते हैं, बड़े डॉक्टर साहब पप्पाती के संदर्भ में, बड़े डॉक्टर साहब पप्पाती के संदर्भ में क्या आदेश दिए थे? अस्पताल में भर्ती करने हेतु बोले थे, ठीक है। थैंक यू, यही क्वेश्चन था आपका, ठीक है। तो इसको आराम से आप लोग एक दो बार देख लीजिएगा, एक दो बार देख लीजिएगा तो आपका क्लियर हो जाएगा, छोटा छोटा वीडियो है, ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद।